देखिए अनुराग जी अभी जो पूछ रहे थे बुलेट ट्रेन चलाने की बात, ऐश्वर्य जी आपकी डिबेट पर तो बुलेट ट्रेन चलती हुई दिख गई। क्या धर 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 बोलते चले जा रहे थे अनुराग जी, लग रहा था बुलेट ट्रेन से तो हेलीकॉप्टर बन गए थे। पे नहीं आई मैं पूछना अनुराग जी बीच में नहीं है। ये गठबंधन क्या बुलेट ट्रेन बनाने के लिए हो रहा है या कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हो रहा है या विकास कार्य करने के लिए हो रहा है? तो नहीं कहा गया, तो कहा गया मोदी को हटाने के लिए हो रहा है। मोदी जी से भी लड़ने का कोई मादा नहीं है इनमें। ये जानते हैं किस लिए हो रहा है? जो अमित शाह जी ने हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में बोला था, सुनिए, उन्होंने बोला था कि लालू यादव जी को अपने बेटे को सीएम बनाना है, शरद पवार जी को अपनी बेटी को सीएम बनाना है, उद्धव ठाकरे को अपने बेटे को सीएम बनाना है, स्टालिन को अपने बेटे को सीएम बनाना है, ममता जी को अपने भतीजे को सीएम बनाना है और मुलायम सिंह जी बेटे को सीएम बनाकर गए। हमार बिटवा हमार बिटिया, बस इसके लिए हो रहा है। और इसीलिए जो कुछ अनुराग जी कह रहे हैं, मैं उनके लिए एक और बात भी कहना चाहता हूं। आपने कहा काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो जनाब हम आपको बताना चाहते हैं कि काम के संदर्भ में आज ही जो विषय चल रहा है, सिंपल सी बात, किसानों को मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकार में मिलाकर 5,50,000 करोड़ रुपए के एमएसपी दी गई। मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की, यानी 3.5 गुनी अधिक एमएसपी दी गई। दलहन पे कांग्रेस की सरकारों में 1,966 करोड़ रुपए दिए गए, मोदी जी के समय में 55,000 करोड़ रुपए दिए गए। मगर फिर भी हमें आपके बारे में जानते क्यों बोलना पड़ता है? आप कह रहे हैं उस जमाने में बोले थे 90 दिन बाद चुनाव का परिणाम आ जाएगा। अनुराग जी अभी हाल की बात करते हैं, 90 दिन पहले अखिलेश वखिलेश बोला गया था ना। अखिलेश जी ने कहा था चालू पार्टी, उन्होंने कहा था चिरकुट पार्टी। तो मैं ऐश्वर्य जी कहना चाहूंगा, कल तक अखिलेश वखिलेश कहकर, चालू और चिरकुट एक दूसरे को कहकर, जो एक दूसरे के लिए थे निंदनीय, वो आज हो गए अभिनंदनीय। से बड़ा कोई नहीं, गजब है साहब, क्या क्या आपने गजब का काम किया है। और अभी तक दोनों में से किसी ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है, दोनों में से किसी ने माफी नहीं मांगी है। ओके, क्योंकि एक लाइन बस और कह दूं जी, बोलिए। ये दोनों ऐसे युवाओं की पार्टियां हैं जो दोनों युवा 50-50 साल के हैं। ये दोनों युवा 50-50 साल के हैं। युवा की डेफिनेशन यही समझे, हम तो खुद को युवा नहीं समझते हैं। युवा हैं जो लग रहा राजनीति में भूतपूर्व होने के डर से ये दोनों आए हैं। एक की माताजी उससे परेशान थी, परेशान हैं, और एक के पिताजी परेशान थे, उनके वीडियो भी अवेलेबल हैं। अब ये दोनों मिलकर जनता को परेशान करने की सोच रहे हैं, मगर जनता बहुत समझदार है। देखिए, वो पूरी तरह समझ रही है कि हम तो मोदी जी के कमल निशान के। सुधांशु जी घर बार की बात तो नहीं करता, सबके घर में दिक्कतें होती है, हो सकता है उनके भी घर में हो, पर्सनल इश्यूज पे नहीं जाता हूं। लेकिन अनुराग जी, ये आप बोलते हैं तो भी आप बोलते हैं, दूसरा बोलता है तो भी आप बोलते हैं, ये मत करिए। अब आपको 3.5 मिनट दिए, फिर भी आप सुधांशु जी में बोलते रहेंगे। तो ये कौन सी बुलेट ट्रेन है भैया? बुलेट ट्रेन एक ही तरफ चलती है, ये थोड़ी कि राइट में जाओगे लेफ्ट में जाओगे। थैंक यू वेरी मच। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, जिस आम आदमी पार्टी ने आपका सफाया किया, उस आम आदमी पार्टी से कहीं आप 3 सीट में कुछ हो जा रहे हैं, कहीं आप उन्हें चंडीगढ़ दे रहे हैं, आप उन्हें गुजरात में दे रहे हैं। अहमद पटेल के सुपुत्र स्वर्गीय अहमद भाई के सुपुत्र ने बोला है भरूच मत दे देना आम आदमी पार्टी को, ऑन रिकॉर्ड बोला भरूच मत दे देना आम आदमी पार्टी को। ये रत्नाकर जी के साथ कुछ लग रहा है आजकल सितारे नहीं मिल रहे हैं, वो आप कर लीजिए थोड़ा, जैसे ही आता हूं तब भी आपका ऑडियो जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी, संजीव झा जी, शीतल सिंह भी है मेरे साथ। शीतल सिंह जी, ये आपको लगता है इस तरह से अलायंस ये जो हो तो रहा है, चाहे मतलब अखिलेश यादव हो, उन्होंने कहा चलो 17 सीट कांग्रेस मान गई, 34 मांग रही थी, आम आदमी पार्टी ने बोला था एक भी जीत नहीं सकते हो, एक ही दूंगा, फिर 3 पे मान गई। इससे फर्क पड़ेगा? बीजेपी को रोक पाएंगे या कोशिश कर पाएंगे? शीतल सिंह जी, सिंह साहब। हाँ जरूर, बीजेपी के लिए कुछ कठिनाइयां पैदा होंगी अब, क्योंकि इसके पहले इन लोगों में अभी साहचर्य नहीं था, ऐसी खबरें थी। हाँ। तो अब साहचर्य साबित हो गया है, क्योंकि दोनों लोगों ने अपना अपना समझौता कर लिया है। अब महाराष्ट्र से भी तीसरा समझौता बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो कुल मिलाजुला के इस बार चुनाव में चुनौती तो है, अब इसमें कोई शक नहीं। बाकी कहां है चुनौती शीतल जी? अगर थोड़ा ज्ञान, अगर आप जनता का थोड़ा ज्ञानवर्धन कर पाए, कहां पे आपको चुनौती लग रही है? उत्तर प्रदेश में आपको चुनौती लग रही है? हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछले चुनाव में लगभग 50% वोट एवरेज मिला था, लेकिन करीब 17-18 सीटें ऐसी हैं जहां उसको 41-42 से लेके 43-44% वोट मिला था। उन सीटों पर निश्चित तौर पर अगर ये गठजोड़ ढंग से लड़ेगा
और इनका जो भी इन्होंने बनाया है उसको अपने कार्यकर्ताओं तक नीचे ले जाएंगे तो उन सीटों पर चुनौती दे सकते हैं। बहुत संभावनाएं तो 10 नहीं है सीट वहां, गिनवा निश्चित दीजिए तौर पर, शीतल क्योंकि जी, भारतीय जनता 10 सीट पार्टी गिनवा दीजिए, 10 सीट, जी। उंगलियां 10 है, 10 सीट मेरे को आप गिनवा दीजिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, 10 सीट गिनवा दीजिए, फिर मैं सुधांशु जी से जवाब ले लूंगा या फिर रत्नाकर जी से कि ये 10 सीट है यहां पे। नहीं, संजीव झा जी हंसो मत, 10 सीट गिनवा दो मेरे को, सिर्फ 10 सीट उत्तर प्रदेश में जहां पे लोकसभा में कांग्रेस। सहारनपुर, अच्छा सुनिए, सुन रहा हूं सर। सहारनपुर, ओके, कैराना, हाँ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, हाँ, मुरादाबाद, हाँ, संभल, हाँ, कानपुर, हाँ, झांसी, अच्छा, और आपका अम्बेडकर नगर, घोसी, ओके, आजमगढ़, चलिए गाजीपुर, आप 10 से आगे चले। लालगंज, ये मैं आपको ये सब चैलेंज सीटें कर रहा हमने हूं आपको- शीतल जी, इसमें से आधो में कांग्रेस और सपा में ये फाइट है कि ये दूंगा ये मैं नहीं दूंगा। आप वेस्टर्न यूपी में समाजवादी नहीं, पार्टी वो फाइट अनुराग खत्म भदौरिया हो चुकी मानेंगे है। नहीं, वो फाइट अब नहीं अनुराग है। भदौरिया मानेंगे नहीं, अब नहीं है, नहीं, शीतल जी सुन लीजिए एक मिनट अब से, मैंने नहीं आपकी है, बात सब खत्म हो सुनी गई शीतल जी, सीटें। अरे आपको नहीं शीतल जी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अनुराग भदौरिया मानेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी से सर्वे करवाया है उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में। अनुराग भदौरिया को मालूम होगा, मानेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, सुन लीजिए, अंतरराष्ट्रीय कंपनी से सर्वे करवाया है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी सूत्रों के हवाले से सर्वे कराया है। उसमें उन्होंने बोला है वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी की ऐसी हालत कभी नहीं रही है, यू नीड टू डू फार मोर, और कांग्रेस के साथ अगर आ गए तो और नुकसान होगा। ये अलायंस अनाउंस करने से पहले है, और ये रिपोर्ट उनके पास है, हमारे पास नहीं। अरे कहां से पता चल गया आपको? वहीं से पता चल गया जहां अरे से कहां आपको से पता पता नहीं चल चलता गया? अनुराग जी, हमको कि अखिलेश जी दिल्ली आके किससे मिलके चले जाते हैं, आपको नहीं पता चलता, मैं क्या करूं? हमको एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे सुनिए, से पता चला अब है आपको कि नहीं पता भारतीय चलता तो मैं क्या करूं? होने जा रहा है, अब मैं क्या करूं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब देखिए, सुनिए अनुराग जी, यार ये अनुराग जी का है तो ऑडियो डाउन करा करो, मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता है 24 घंटे बोलते रहते हैं, सीनियर आदमी है। एक नेता है संजीव झा जी, उनको पहले पता है कि उनके नेता 4 दिन बाद अरेस्ट होने वाले हैं। एक पार्टी के नेता है, उनको पता ही नहीं रहता है उनके नेता कब दिल्ली आके मिलके किसी के प्राइवेट घर में मीटिंग करके विदेश से लोग आके चले जाते हैं, उनके नेता को पता नहीं रहता। अब 2 अलग अलग पार्टी के नेता है। अब एक तीसरे भी है रत्नाकर त्रिपाठी जी। रत्नाकर जी, चलिए राहुल गांधी तो अपने नेताओं से बात ही नहीं करते हैं, तो आपका तो उधर नहीं होता कंपैरिजन, लेकिन रत्नाकर जी रोकेंगे क्या बीजेपी को यूपी में? आ रहा हूं संजीव जी। नहीं, पहले मैं जरा सुधांशु भाई की बात का जवाब प्लीज दे दीजिए सुधांशु जी, रत्नाकर जी, संजीव जिस जी आ रहा हूं। सभा में मां बहनें बैठी हों, उस सभा में इतनी भद्दी भाषा का उपयोग महिलाओं के लिए, अरे कितना नीचे गिरोगे। कितने दिन पहले मोदी जी ने बोला था इनके लिए, नीतीश कुमार के लिए, कुछ याद है आपको कि भूल गए? और मंत्राणी जी आपकी माननीय, क्या नाम है उनका, स्मृति ईरानी जी, ये सुनिए, है ना, शहजाद ने सबको लगा दिए, इधर वाले उधर वाले सबको, है ना। इस बात का आक्रोश भी है महिलाओं के लिए। किसने किया? हिमंता बिस्वा शर्मा, अजित पवार, नीतीश कुमार, अशोक चौहान। उस दिन आप कह रहे थे कि आरोप लगे हैं। जनाब, हम लोग क्या थे तो क्या सिद्ध हो गया था क्या आदर्श घोटाला में? तब आरोप नहीं लगे थे, तब आपको वो चोर दिखते थे। अरे आपने वही किया, आप जो कह रहे थे ना, यतो धर्म ततो दया, लेकिन शायद आप भूल गए, ये नहीं लिखा गया है कि यतो अधर्म ततो दया। मैंने उस दिन बोला था, आज फिर बोल रहे हैं कि आपकी स्थिति भाजपा की, मोदी की, सुधांशु त्रिवेदी की दुर्योधन की तरह है। जानामि धर्मम न च वै प्रवृत्ति, जाननाम में धर्मम न च वै निवृत्ति। धर्म जानता हूं, प्रवृत्ति नहीं है। सारे चोरों को ले लूंगा जिनको चोर कहूंगा। अधर्म जानता हूं लेकिन छुटकारा नहीं है। और नारी की बात आप कर रहे हैं सुधांशु जी। अभी 19 फरवरी को कोर्ट ने कहा आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को, बड़ा नारी शक्ति की बात करता है, नारी शक्ति में कुछ करके दिखाइए। शालिनी त्यागी के परमानेंट कमीशन को लेके इंडियन कोस्ट गार्ड में उसने पिटीशन की, और आपके यहां से कहा गया जनाब हम नहीं दे सकते, हम उसको, तो कोर्ट ने कहा 2020 में हमने कहा कि इनको परमानेंट कमीशन दीजिए। आपकी केंद्र सरकार ने क्या कहा ऐश्वर्या जी? अच्छा चलिए हम 10% देंगे। सीजेआई को क्या कहना पड़ गया? क्या मानवों में महिलाएं पुरुषों से कमतर है? मानवों में कमतर है जो 10% देंगे?
हम पूरा कैनवस खोल रहे हैं और डांट लगाई आपको और कहा कि करिए। आप क्या बात करेंगे? आप तथाकथित जिन पे चोर करते हैं उनको अपना लेते हैं। और ऐश्वर्य जी आप कह रहे हैं मोदी को हम नहीं रोकेंगे, मोदी को जनता रोकेगी। मोदी को हम नहीं रोकेंगे, मोदी को जनता रोकेगी।